हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी करंट अफेयर्स का जो हमारी होती है करंट अफेयर वीकली कवरेज होता है, उसमें मैं आपको कराऊंगा जनवरी का वीक थर्ड। जनवरी 2023 का वीक थर्ड। वीक वन और वीक टू ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं बच्चों, आरआईएमसी में आपको लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर देख के जाना है। 1 ईयर की उसमें आपको पता है हर महीने में मैं 100 करंट अफेयर्स देता हूँ वीकली के हिसाब से, मीन्स पर वीक 25। तो आपको टोटल अगर मैं देखूँ तो 12 महीने में आपको 1200 करंट अफेयर, उसमें कुछ पोर्शन स्टैटिक जीके का भी रहेगा। तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और आप मान के चलिए 25 क्वेश्चन आप आराम से करंट अफेयर्स के आप आरआईएमसी के पेपर में देख सकते हैं। 3 जून को एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय भी नहीं बचा। आपको इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है। साथ में हमारी क्विज होती है हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके उस क्विज को आप एनरोल कर लेना, फ्री है वो, उसमें कोई चार्ज नहीं है। वहाँ पे एनरोल कर लेना और फिर उसको भी अटेम्प्ट करना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आरएमएस सैनिक, यूपी सैनिक में भी करंट अफेयर का वेटेज रहता है, इसमें तो बहुत अच्छा रहता है। सैनिक स्कूल में बहुत कम है और आरएमएस में ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो इनमें भी करंट अफेयर्स को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि भाई देखो कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अब ऐसा नहीं कि पहले की तरह कुछ कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल तैयारी कर लो स्कूलिंग के साथ, नहीं। अब तो ये मान के चलिए पूरा ओपन हो चुका है कंपटीशन। आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएंगी वो तुरंत आपको पता चल जाए, तो वो भी ज़रूरी है। चलिए, तो हमारा ये रैंकर बैच है बच्चों, हमारा रैंकर बैच है ये, और रैंकर बैच अभी स्टार्ट है। तो अभी अभी आप रैंकर बैच में ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिलेबस का रिवीजन भी होता रहता है। और भाई देखो, मुझे लगता है कि अब समय सबसे अच्छा है रैंकर बैच का। अब सबसे बेस्ट टाइम यही है कि आप इसमें ज्वाइन करो रैंकर बैच में और अपने सिलेक्शन को पक्का करो। आरएमएस कर्तव्य टारगेट सफलता, ये हमारे बैच है आरएमएस के लिए सफलता कर्तव्य। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, ज्वाइन कर लो। ये हमारा लाइव बैचेज है। ये किसके लिए है भाई? आपका आरएमएस के लिए लाइव बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। निश्चय बैच यूपी सैनिक स्कूल हॉस्टल के लिए, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल भी एक बेहतरीन स्कूल है उसके लिए। और आपका हमारा ये पार्ट थर्ड है। तो मैं इसमें आपको क्या कराऊंगा, 25 क्वेश्चन कराऊंगा ओनली। अराउंड 30 मिनट्स का टाइम लूँगा मैं आपका। तो भाई आपको बिल्कुल एकदम किसी एकांत जगह में, अलोन, किसी साइलेंस आइसोलेट प्लेस पे, जहाँ पे आपका स्टडी रूम हो, जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना करे कोई, वहाँ पे बैठ के इसको सुनना वीडियो को। 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और एक मेरा बर्निंग क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बर्निंग क्वेश्चन दिया था, क्या था वो, उसको भी देख लेते हैं। 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट, विच कंट्री, सॉरी। तो ये ठीक कर लीजिए, मैंने तब भी ठीक कराया था, तो विच स्टेट करिए, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट का फाउंडेशन डे होता है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हिमाचल प्रदेश। और इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। 25 जनवरी को मनाया जाता है हमारा नेशनल टूरिज्म डे। और आपको पता है हिमाचल में ही, हिमाचल की जो इकोनॉमी वो टूरिज्म से चलती है, जो हिल स्टेशन होते हैं वो टूरिज्म पे डिपेंड होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेशनल टूरिज्म डे। और नेशनल वोटर्स डे भी हम बनाते हैं 25 जनवरी को। अंडरस्टूड? चलिए, अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम आपको पता है हर साल होते हैं, और पहले खेलो इंडिया यूथ गेम किसने? नई दिल्ली में होस्ट हुए थे। ये भी आपको याद रखना भाई, नई दिल्ली में हुए थे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में, और उसमें हरियाणा रहा था आपका विनर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि पहला जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो अभी कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है? तो अभी होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्लियर। आशा और मोगली इसके वो हैं, आशा एंड मोगली, इसका जो मैस्कोट है आशा और मोगली। तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल तात्या नगर टोपे स्टेडियम भोपाल में होगा। तो राइट आंसर ही ऑप्शन ए। शिवराज सिंह चौहान। अभी मैं आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखो एग्जाम के नजदीक आके हमारा टॉप श्योर 200 300 आएगा, तो वहां पे उससे देख लेना बिल्कुल एकदम, क्योंकि मैं अभी आपको करा दूंगा तो हो सकता है बदल जाए। तो ऐसे में अभी हम गवर्नर या मुख्यमंत्री या कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट उनको नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो देखेंगे जो क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे टिल एग्जाम। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी विल बी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इंडिया की पहली ग्रीन एनर्जी बेस्ड तो कहाँ पे? तो राइट आंसर इज आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड क्लियर, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। और उत्तराखंड में आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है, इनको जो याद रखना, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दोनों को आपको याद रखना है। चले, विच कंट्री क्राउंड फर्स्ट एवर आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आईसीसी अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप किसने जीती? तो कौन? आपकी इंडिया।
हमारा क्या है, इंडिया ने जीती। और इंडिया के कैप्टन ने किसने, शेफाली वर्मा। इनका नाम याद रखना, शेफाली वर्मा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट। मार्टियर्स डे, इसको हम शहीद दिवस भी बोलते हैं। किस दिन मनाते हैं हम, तो ये मनाते हैं हम कब, 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, इसीलिए मनाते हैं हम 30 जनवरी को शहीद दिवस, नेशनल मार्टियर्स डे। 30 जनवरी को और भी चीज़ें होती है आपका, लेप्रोसी डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लास्ट संडे ऑफ ईच होता है वैसे तो, लास्ट संडे ऑफ ईच जनवरी, लेकिन 30 जनवरी को हम एंटी लेप्रोसी डे भी मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, देखो महात्मा गांधी का जो डेथ एनिवर्सरी है उसको तो हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन बर्थ एनिवर्सरी को क्या मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंटरनेशनल नॉन वायलेंस, अहिंसा नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ठीक है, 2 अक्टूबर को। चलिए, साबा कुरोशी who arrived India in January 2023 for 3-day visit is the president of, तो कहाँ के, किस एजेंसी के प्रेसिडेंट है वो, तो किसके है, द राइट आंसर इज UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो क्या आंसर है, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, TAG टेड्रोस एडनम गेब्रेसिस, इनको एक्सटेंशन मिल गया तो इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 5-6 साल अभी और रहेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अमृत उद्यान अर्लियर, इसको पहले बोलते थे मुगल गार्डन्स, तो ये कहाँ पे है भाई, तो ये कहाँ पे है, ये है राष्ट्रपति भवन में, दैट इज नई दिल्ली में, क्लियर, राष्ट्रपति भवन। और ये जो नाम है इसका पहले नाम था राजपथ, ठीक है, जहाँ पे 26 जनवरी की परेड होती है, अब उसका नाम क्या बढ़ गया, कर्तव्य पथ। हमारा ये भाई इस बैच को जरा रैंकर बैच को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो आपको RIMC को निकालने के लिए आपको ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है। यहाँ पे पैसे बचाने का सवाल नहीं है, कभी आप सोच रहे हो पैसे बचाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला, उससे 5-10-15 हज़ार से कुछ होना भी नहीं है। करियर का अगर सवाल है तो आपको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, सारी ताकत लगा दीजिए। इंटरनेशनल एजुकेशन डे, तो कब बनाते हैं हम इंटरनेशनल एजुकेशन डे, तो राइट आंसर क्या है, 24 जनवरी। और अगर आ जाए नेशनल एजुकेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, RIMC में आया था, तो कब है, 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर। और 24 जनवरी को और क्या बनाते हैं, एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। यूपी फाउंडेशन डे 24 जनवरी, ठीक है, यूपी फाउंडेशन डे 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसकी थीम भी आपको याद रखना है, क्या थीम, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। देखो बच्चों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है भाई, इन्वेस्ट करो एजुकेशन में, साफ लिखा है इंटरनेशनल एजुकेशन डे का भी, इन्वेस्ट करो, पैसे खर्च करो, बचाओ मत इसमें। ओडिशा चीफ मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंट में, नवीन पटनायक। बीजू जनता दल, इनकी पार्टी का क्या नाम है, बीजू जनता दल। इन जनवरी 2023 इनोग्रेटेड एन इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट, तो कहाँ पे इनोग्रेट करी इन्होंने, तो इन्होंने इनोग्रेट करी आपकी जयपुर में, क्लियर। एक यहाँ का फेस्टिवल है आपको, फोक फेस्टिवल है ना, नुआखोई फेस्टिवल, कहाँ का है, ओडिशा का है, आपको याद। धनु जत्रा भी यहाँ का है, धनु जत्रा, धनु DHANU, धनु जत्रा भी यहीं का ही है। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has awarded the most distinguished scientist of the year 2022 at विज्ञान भवन दिल्ली, तो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट किसको अवार्ड किया गया, राइट आंसर इज R विष्णु प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर सेलिब्रेट 51st स्टेटहुड डे, तो मतलब इनका फाउंडेशन डे है, तो तीनों का जो फाउंडेशन डे है वो एक ही दिन है, तो राइट आंसर क्या आंसर है, 3 राज्यों, क्योंकि भैया आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, 21 जैन। भाई ये देखो, जो आपका त्रिपुरा और मणिपुर था वो तो 1949 में 1949 में बन गए थे, और फिर 1972 में क्या हुआ, मेघालय बना, ठीक है। देखो त्रिपुरा और मणिपुर ये तो 1949 में, लेकिन डे सेम था,
और जो आपका मेघालय है वो पहले असम का पार्ट था, ठीक है, वो फिर बना आपका 1972 में। और एक क्वेश्चन बच्चों और आता है NEFA, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये पहले किसका नाम था? ये था अरुणाचल प्रदेश का, ये भी ध्यान, नेफा किसका नाम था? अरुणाचल प्रदेश। हाशिम अमला रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। किस खेल से संबंध है इनका? तो किस खेल से है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। और किस कंट्री के? ये भी रखना, साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलते थे हाशिम अमला। इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग, तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस मीन्स एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक पूरा प्लेस है पूरा, उसके लिए सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे? तो राइट आंसर इज शिलोंग, द कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय। विच ब्रांड हैज रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट एज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, तो ये क्या बना है? मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। रिक्लेम मीन्स दोबारा बन गया, ठीक है। तो कौन सा भाई सबसे ये समझो कि सबसे महंगा, सबसे कीमती ब्रांड कौन सा है भाई? राइट आंसर इज अमेजॉन, नॉट एप्पल, इसको अमेजॉन करिए भाई, अमेजॉन होगा सी। चलिए 53rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हर साल होता है भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हर साल होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं, जो मींस इकोनॉमी से रिलेटेड जो लोग होते हैं हर देश से, सब जाते हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक नाम ही पता चले, तो ये हर साल होते हैं, स्विट्जरलैंड में होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड के किस प्लेस पे, ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर इज दावोस, दावोस। और बर्न है कैपिटल स्विट्जरलैंड की, बर्न। और जेनेवा में आपको पता है बहुत सारे हेडक्वार्टर है। एवरी ईयर नेशनल स्टार्टअप डे, तो हर साल हम नेशनल स्टार्टअप डे बनाते हैं, कब? तो राइट आंसर क्या है आपका? 16 जनवरी। और ये डे भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंडियन आर्मी डे, नेशनल आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे कह लो, और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे। यूकी भामरी, तो यूकी भामरी रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द स्पोर्ट्स ऑफ, तो यूकी भामरी ने और साकेत मयनी ने बैंकॉक ओपन चैलेंज एक टाइटल जीता है बेसिकली। तो किसका है यूकी भामरी? तो किसका है? टेनिस, टेनिस। रैंकर बैच है, इसको ना ज्वाइन करने की गलती मत करना भाई, अभी भी ज्वाइन कर लो। विच कंट्री विल होस्ट कोप, मिस कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है एक प्रकार से। तो 28 को कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? 28 जो मीटिंग है 2023 में होगा, कौन सा? तो दैट इज यूएई, यूएई। जैसे कोप 27 कहाँ हुई थी आपका? कोप 27 हुई थी इजिप्ट में 2022 में। ऐसे ही आपका नाउ 23rd की जो 28 है वो कहाँ पे होगी? ये। और ये क्वेश्चन भी बनता है किससे रिलेटेड है भाई? कोप क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों कि कोप का संबंध किससे। तो ध्यान रखना, एक कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ क्लाइमेट चेंज से, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्लाइमेट चेंज। अनाहत सिंह, तो अनाहत सिंह रिप्रेजेंट करती है इंडिया को किस गेम में? तो राइट आंसर क्या है भाई? स्क्वैश, स्क्वैश। अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी में बच्ची है, तो इन्होंने जूनियर ओपन टूर्नामेंट इन बर्मिंगम में जीती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई किस में रिप्रेजेंट करती है। इंडियाज फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तालचर फर्टिलाइजर प्लांट विल बी बिल्ट इन, तो तालचर फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे बिल्ट होगा? कोल गैसिफिकेशन बेस्ड, तो कहाँ पे? तालचर से ये समझ लेना आपको, बात हो रही है आपका उड़ीसा की, बात हो रही है उड़ीसा की। क्लियर? यहाँ पे एक गहीरमठ, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनकानन जू, नंदनकानन जू को भी याद रखना, नंदनकानन जू। और यहाँ पे है सन टेम्पल, कोणार्क, जिसको बोलते हैं सन टेम्पल, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, कई बार, इसको बोलते हैं ब्लैक पगोडा, ठीक है, ब्लैक पगोडा, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। सन टेम्पल कहाँ पे है? ओडिशा के कोणार्क में है, और इसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा, ठीक है। चलिए, हु हैज वोन द 48th नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप, तो किसने? तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं चेस की। तो किसने? दिव्या देशमुख ने, लगातार दूसरी बार जीता दिव्या देशमुख। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो चेस में जो प्लेयर होते हैं उनको बोलते हैं, जो जैसे चेस में एक रेटिंग होती है, ग्रैंड मास्टर आपने सुना है, तो कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंध होता है? चेस से होता है।
तो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको 2500 का इन्होंने 2500 रेटिंग, आपको 2500 पॉइंट हासिल करने पड़ेंगे। अगर कोई प्लेयर ग्रैंड मास्टर बनना चाहता है तो उसको 2500 रेटिंग का जो थ्रेश होल्ड है उसको क्रॉस करना होगा। जैसे अभी 79th, जब आप ये वीडियो देख 79th ग्रैंड मास्टर बने, क्या नाम था उनका? एम प्रनेश, MPRANES, तमिलनाडु का एम प्रनेश। तो इन्होंने 2500 की रेटिंग हासिल कर ली। 2500 का जो एक होता है थ्रेश होल्ड, जो लिमिट होती है, उसको क्रॉस कर लिया। Who is the author of book अम्बेडकर आ लाइफ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्बेडकर आ लाइफ, क्योंकि देखो बुक वगैरह, क्योंकि एक तो सेलेक्टिव बुक आती है, वो होती ज़्यादा नहीं आती, और फिर उसमें एग्जामिनर को भाई सारे तरह के क्वेश्चन देने होते हैं, तो उसका एक मूड रहता है कि बुक के क्वेश्चन को जरूर रखे, अगर कोई अच्छी बुक आई है तो। अक्सर आप देखोगे बुक अगर कोई ठीक है, जैसे अम्बेडकर आ लाइफ इस तरह की बुक है, तो जरूर आपको मिलेगी। तो राइट आंसर इज शशि थरूर। DRDO पूरा नाम क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स इट्स 65th फाउंडेशन डे। तो 65वां फाउंडेशन डे मनाया। कब मनाते हैं इसका? हर साल मनाते हैं। तो कौन सा दिन है भाई? 1 जनवरी। आपके लिए ईयर, आपको ईयर भी याद रखनी है। तो DRDO कब बना? 1 जनवरी 1958। ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1958। साथ में अभी DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत, में SV कामत। अभी तो रहेंगे, आपके एग्जाम तक तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है DRDO का। विल सून हैव इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस। तो अंडर मेट्रो सर्विस दिसंबर 2023 तक चालू हो जाएगी। तो कहाँ पे, कौन सा सिटी है जहाँ पे अंडर मेट्रो सर्विस होगी? भारत की पहली। तो राइट आंसर क्या है? कोलकाता। जैसे डीपेस्ट मैंने आपको बताया, डीपेस्ट कहाँ पे बन रही है? पुणे में बन रही है। ऐसे ही अंडर वाटर कहाँ पे? कोलकाता। भारत की जो पहली ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ चली थी भाई? आपको याद है ना, बॉम्बे टू थाने। कब? 1853। बॉम्बे बोरी बंदर से लेकर थाने तक। और जो ये अंडर वाटर मेट्रो है, ये कहाँ से रन करेगी? हुगली नदी के किनारे। हुगली। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, क्लियर। चलिए, योयो टेस्ट एंड डेक्सा। तो आप, ये एक फिटनेस टेस्ट है, ये क्या? सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर योयो टेस्ट कोई प्लेयर पास नहीं करेगा तो वो इस गेम में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। मीन्स भाई इसको वो तो छोड़ दो परफॉर्मेंस तो, लेकिन एक फिटनेस टेस्ट होता है योयो टेस्ट एंड डेक्सा। ये किस खेल में होता है भाई ये योयो टेस्ट एंड डेक्सा? तो ये होता है आपका क्रिकेट में, क्रिकेट। और ये डेक्सा होता है, ये एक एक्सरे टाइप का होता है। इसमें बोन डेंसिटी स्कैन होता है, बोन डेंसिटी स्कैन बोलते हैं डेक्सा को, बोन डेंसिटी स्कैन, एक्सरे बोन डेंसिटी स्कैन। इंडिया हैज 720 मेगावाट मांगडेचू हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो मांगडेचू हाइड्रो प्रोजेक्ट को इंडिया ने हैंडओवर कर दिया किस कंट्री को? एक्चुअली इंडिया ने इसके लिए, इस देश के लिए, अपने पड़ोसी देश के लिए एक मांगडेचू हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार किया। तो किस देश की बात हो रही है? तो राइट आंसर इज भूटान। राइट आंसर क्या है? भूटान, सी। आज का बर्निंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्या है? कंप्यूटर देखो, नास्डाक इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच कंट्री? जैसे भारत का स्टॉक एक्सचेंज क्या है? BSE, ठीक है। ये आपका मुंबई वाला कौन सा है आपका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया आपका। एक NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये है, ठीक है। तो ऐसे ही नास्डाक स्टॉक एक्सचेंज किस देश का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से भी देख रहा हूँ एक आध क्वेश्चन बन रहा है, कई बार बन रहा है। अगर आप इन एग्जाम की RIMC, RMS, UP सैनिक, GNVT सैनिक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इन नंबर को कॉल करके लाइव क्लास ले लीजिए। आप हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। फैसला आपको करना है कि जो आपको सूट करे। कुछ बच्चों के लिए लाइव अच्छा रहता है, कुछ के लिए हॉस्टल अच्छा रहता है। बट मेन बात है, मेहनत आपको दोनों में करनी होगी। मेहनत आपको दोनों में करनी होगी, ये भाई कॉमन बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि RIMC का 3 जून को पेपर है और आपको सारी सीरीज मिलेगी जीके की। अभी आने वाले समय में जैसे करंट अफेयर है, रैपिड करंट अफेयर या स्टैटिक जीके, जो भी हमें लगेगी सब चीज़, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेंगे। तो ये कारण बनते हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जैसे शेड्यूल आता चलेगा हम वो सारी चीज़ें अपलोड करते चलेंगे। थैंक यू।